नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जंगल बर्ड टीवी में। आज की रोमांचक और दिलचस्प कहानी शुरू करने से पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत कहानी को। चतुर बुढ़िया। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक बुढ़िया अपनी चतुराई के कारण प्रसिद्ध थी। उस गांव का नाम बरसानीपुर था। यह गांव बहुत ही शांत और खूबसूरत था, लेकिन वहां के लोग डरे हुए रहते थे क्योंकि उनके गांव के पास वाले जंगल में डाकुओं का एक गिरोह रहता था। ये डाकू आसपास के कई गांवों में लूटपाट कर चुके थे और लोग उनसे बहुत भयभीत थे। गांव में रहने वाली इस बुढ़िया का असली नाम गंगोत्री था, पर लोग उसे चतुर बुढ़िया के नाम से बुलाते थे। वह गरीब थी, मगर उसकी बुद्धिमानी ऐसी थी कि गांव के लोग उसकी सलाह लेने हमेशा उसके पास आते थे। वह उम्र में बूढ़ी हो चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे, शरीर झुक गया था और उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां साफ दिखाई देती थी। लेकिन उसकी आंखों में अब भी तेज था और उसकी बातों में असर था। गांव में किसी को भी मुसीबत आती तो बुढ़िया उसकी मदद के लिए आगे आती थी। गांव वाले बुढ़िया की चतुराई को जानते थे, इसलिए उसके कहे अनुसार काम करते थे। गंगोत्री का खुद का एक घर था जिसमें वह अकेली रहती थी। वह हर रोज अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाती थी और गांव वालों की मदद से अपनी जीविका चलाती थी। डाकुओं का आतंक। बरसानीपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से डाकुओं का आतंक बढ़ गया था। डाकू दिन के उजाले में भी लोगों से लूटपाट करने लगे थे। उनकी संख्या भी ज्यादा थी और वे पूरे गांव के लिए खतरा बन गए थे। गांव के मुखिया को चिंता हो रही थी कि कहीं डाकू उनके गांव पर हमला न कर दे। ऐसे में उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और सभा बुलाई। मुखिया ने कहा, हमारे पास न ही ज्यादा पैसा है और न ही कोई ताकतवर हथियार। अगर डाकुओं ने हमला कर दिया तो हमारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा। यह सुनकर सभी गांव वाले घबरा गए। बुढ़िया भी वहां बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे एक योजना सूझ रही है। अगर आप लोग मेरा साथ दें, तो मैं इन डाकुओं को सबक सिखा सकती हूँ। मुखिया ने हैरानी से पूछा, बुढ़िया, तुम तो अकेली हो और बुढ़ापे में हो। भला तुम इन डाकुओं का मुकाबला कैसे करोगी? बुढ़िया ने अपने गहरे अनुभव और विश्वास के साथ कहा, कभी कभी ताकत से ज्यादा असर चतुराई का होता है। डाकुओं को हम बिना हथियार के भी हरा सकते हैं, बस उसके लिए हिम्मत और समझदारी चाहिए। आप लोग मेरा विश्वास करें और वही करें जो मैं कहती हूँ। बुढ़िया की योजना। बुढ़िया ने सभी गांव वालों को अपनी योजना समझाई। उसने कहा कि डाकुओं से निपटने के लिए हमें उन्हें भ्रम में डालना होगा। वह सबको निर्देश देने लगी कि कौन कहाँ रहेगा और क्या करेगा। बुढ़िया ने गांव के मुख्य रास्ते पर एक बड़ी घड़ी रखवाई और उसमें कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां छिपाईं, जो दिखने में साधारण थी, लेकिन उनका उपयोग केवल बुढ़िया ही जानती थी। रात होने पर गांव के लोग अपने अपने घरों में छुप गए, जैसा कि बुढ़िया ने कहा था। गांव के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गईं। बुढ़िया ने अपना पुराना काला कपड़ा पहना और गांव के मुख्य रास्ते के पास छुपकर बैठ गई। कुछ देर बाद जैसे ही डाकू गांव में आए, उनकी नजर उस बड़े घड़े पर पड़ी। घड़ा काफी आकर्षक था और डाकुओं को लगा कि इसमें कोई खजाना छिपा होगा। डाकुओं का सरदार बोला, इस घड़े में जरूर कुछ कीमती चीज है, चलो इसे खोलते हैं। जैसे ही उन्होंने घड़े को छूने की कोशिश की, बुढ़िया ने गहरी आवाज में कहा, रुको, इसे हाथ मत लगाओ, यह घड़ा शापित है।
जिसने भी इसे छूने की कोशिश की है वह श्राप का शिकार हो गया है। डाकुओं के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। सरदार ने बुढ़िया की ओर घूरते हुए कहा, तू कौन है और यह क्या कह रही है? हमें तेरा झूठ नहीं चाहिए, यह घड़ा हमारा है। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग इसे छू सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम्हारे जीवन का अंत निश्चित है। इस घड़े में एक भयानक राक्षस बंद है, जिसे मैंने वर्षों पहले श्राप देकर यहाँ कैद किया था। अगर तुम इसे खोलोगे तो वह बाहर आ जाएगा और सबको खा जाएगा। डाकू यह सुनकर और भी घबरा गए। वे सोच में पड़ गए कि क्या बुढ़िया सच कह रही है या नहीं। बुढ़िया का दूसरा जाल। बुढ़िया ने डाकुओं को और डराने के लिए अपनी योजना का दूसरा हिस्सा शुरू किया। उसने अपने हाथ में एक विशेष प्रकार का ताबीज निकाला और उसे डाकुओं की तरफ दिखाते हुए कहा, यह ताबीज मेरे पास है, जो इस राक्षस को काबू में रखता है। अगर तुम लोग मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगे तो मैं इसे खोल दूंगी और वह तुम सबको खा जाएगा। डाकुओं का सरदार अब पूरी तरह से बुढ़िया की बातों में आ चुका था। उसने अपनी टोली से कहा, यहाँ से भागो, इस औरत के साथ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। डाकुओं ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया और अपनी जान बचाकर जंगल की ओर दौड़ पड़े। बुढ़िया ने चैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, डर का सामना चतुराई से किया जाए तो डर भी भाग जाता है। गांव में खुशी का माहौल। सुबह होते ही गांव के लोग बाहर निकले और देखा कि डाकू जा चुके थे। गांव में खुशी का माहौल छा गया। सभी ने बुढ़िया का धन्यवाद किया और उसकी समझदारी की तारीफ की। नया संकट। कुछ महीने बाद उसी गांव के पास एक नया खतरा आ खड़ा हुआ। गांव में एक निर्दयी सूदखोर का आगमन हुआ, जिसने गांव वालों से भारी ब्याज पर पैसे उधार देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीन अपने कब्जे में कर ली। गांव वाले अपनी मेहनत का फल भी इस सूदखोर को देने लगे, जिससे वे कर्ज में डूब गए। एक दिन गांव वालों ने सोचा कि हमें फिर से बुढ़िया के पास जाना चाहिए। बुढ़िया ने गांव वालों को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं इस सूदखोर को गांव से भगाने का उपाय करूंगी। बुढ़िया की नई योजना। बुढ़िया ने एक दिन सूदखोर को अपने घर बुलाया और उसे कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अमीर हो, क्या तुम्हें सच में पैसे की लालच है? सूदखोर ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे पैसे से बहुत लगाव है। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। बुढ़िया ने चतुराई से कहा, तुम्हें पता है, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे तुम्हारा खजाना कई गुना बढ़ सकता है, पर इसकी कीमत बड़ी है। सूदखोर ने लालच में आकर कहा, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया ने उसे कुछ गीली मिट्टी की गुठली दी और कहा कि इसे अपने पैसे के बोरों में रख दो, इससे तुम्हारा खजाना बढ़ जाएगा। सूदखोर ने उसे खरीद लिया और अपने पैसे के बोरों में रख दिया। लेकिन समय के साथ साथ उसके पैसे खराब हो गए और वह दिवालिया हो गया। गांव वाले खुश हो गए और सूदखोर गांव छोड़कर चला गया। कहानी की सीख। चतुर बुढ़िया की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारे पास चतुराई और हिम्मत हो तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। बुढ़िया ने अपनी बुद्धि और चतुराई से न सिर्फ डाकुओं को बल्कि सूदखोर को भी सबक सिखाया, जिससे पूरे गांव को राहत मिली। अंत। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल जंगल बर्ड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।